हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम दो प्रकार की है। एक है वीसीआर और दूसरी है वीएआर। वीसीआर मीन्स वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जहां रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड होता है, और वीएआर मीन्स वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जहां एब्सॉर्प्शन इज द मेन क्राइटेरिया। तो ये दोनों सिस्टम में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो और वन बाय वन टॉपिक समझते हैं। वीसीआर में सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि वीसीआर कंज्यूम्स हाई ग्रेड एनर्जी। जो एनर्जी यूज होती है वो है हाई ग्रेड एनर्जी। लेट मी राइट हियर, हाई ग्रेड एनर्जी। सो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करती है हाई ग्रेड एनर्जी, और यहां अगर बात है तो वो लो ग्रेड एनर्जी यूज होती है, लो ग्रेड एनर्जी। और लो ग्रेड एनर्जी यानी हम वेस्ट हीट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जनरेटर यूज होता है, कंप्रेसर नहीं है। तो जनरेटर में हीट देने के लिए हम वेस्ट हीट जो है उसको यूज करके भी हम हीट सप्लाई कर सकते हैं। तो लो ग्रेड एनर्जी भी चलती है, ये पहला डिफरेंस। सेकंड, वीसीआर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्रेस्ड होता है। वो क्या होता है? कंप्रेस्ड होता है। कहां होता है? कंप्रेसर में। और अगर वीएआर में बात करें तो वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट है वो पहले एब्सॉर्ब्ड होगा, एब्सॉर्ब्ड होता है, फिर पंप्ड होता है, और बाद में हीटिंग होता है। तो तीन प्रोसेस है, एब्सॉर्ब्ड, पंप्ड एंड देन हीटेड। यहां डायरेक्टली कंप्रेस्ड होता है। तीसरा जो डिफरेंस है, यहां जो डिवाइस यूज होती है वो कंप्रेसर है जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। मैक्सिमम मींस ज्यादा पावर कंजप्शन होता है, कंप्रेसर यूज होता है, और उसकी वजह से जो पावर कंजप्शन है वो हाई है, हाई पावर कंजप्शन। यहां कंप्रेसर यूज नहीं होता है, सिर्फ पंप यूज होता है, और पंप का पावर कंजप्शन बहुत ही निग्लिजिबल है, लेस पावर कंजप्शन, ज्यादा पावर कंजप्शन, और यहां उसके कंपेयर में लीस्ट पावर कंजप्शन होता है पंप की वजह से। तो ये तीसरा डिफरेंस है। फोर्थ, इस सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं वो आइदर फ्रियोन सीरीज है, फ्रियोन सीरीज जिसमें हम R12, R22 की बात करते हैं, या फिर R134A नाम का रेफ्रिजरेंट यूज होता है जो HFC कहते हैं। तो HFC यूज होता है। यहां जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो NH3 मेनली है, अमोनिया, या कई बार लिथियम ब्रोमाइड भी यूज होता है, लिथियम ब्रोमाइड। तो ये रेफ्रिजरेंट की बात हुई। रेफ्रिजरेंट कौन से कहां यूज होता है उसकी बात है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन केस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जब सीओपी की बात करें तो सीओपी इज वेरी हाई, सीओपी बहुत ही हाई है। कहां? वीसीआर में। लेकिन सीओपी की बात जब वीआर में करते तो सीओपी इज कंपैरेटिवली लो, सीओपी इज लो। तो ये बात हुई सीओपी की। अभी नेक्स्ट, जो वीसीआर सिस्टम है वहां नॉइज एंड वाइब्रेशंस ज्यादा है, नॉइज भी ज्यादा है, वाइब्रेशंस भी ज्यादा है। नॉइज एंड वाइब्रेशंस इज मोर। क्यों? क्योंकि हम कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, जबकि यहां नॉइज वाइब्रेशंस कंपैरेटिवली कम है,
noise or vibrations, it is less. तो ये भी आपको समझ में आया होगा, नॉइज वाइब्रेशंस ज्यादा है. नेक्स्ट, वीसीआर की जब बात करें तो जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 1000 टन तक हम यूज कर सकते हैं. 1000 या 1000 से लेस. मैक्सिमम जो कैपेसिटी हम बिल्टअप कर सकते हैं वो अप टू 1000 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. जबकि वीएआर की बात है तो वहां 1000 टन से ज्यादा की भी कैपेसिटी हम बिल्टअप कर सकते हैं. सो हियर वी कैन राइट कैन बी बिल्टअप कैपेसिटी कितनी, मोर देन 1000 टन. मोर देन 1000 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स 1000 टन से भी ज्यादा कैपेसिटी हम बिल्टअप कर सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस जो है 8वां, वो है इनिशियल कॉस्ट इज लो. इनिशियल कॉस्ट इज लो कहां, वीसीआर में. शुरुआत की जो प्राइस है, इनिशियल कॉस्ट जिसको कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो लो है. और अगर यहां बात करें तो इनिशियल कॉस्ट इज हाई. इनिशियल कॉस्ट इज हाई. आई होप इट इज क्लियर. अभी एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं. इनिशियल कॉस्ट के बाद रनिंग कॉस्ट, चलाने की कॉस्ट. रनिंग कॉस्ट इज हाई. रनिंग कॉस्ट इज हाई. रनिंग कॉस्ट हाई क्यों है, क्योंकि हम कंप्रेसर यूज कर रहे हैं और कंप्रेसर की वजह से जो पावर कंजप्शन है जो रनिंग कॉस्ट में आएगा वो पावर कंजप्शन ज्यादा होता है. जबकि यहां कंप्रेसर एब्सेंट है तो रनिंग कॉस्ट इज लो. रनिंग कॉस्ट इज लो. तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा, इनिशियल कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट. नेक्स्ट है, इस केस में चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट आर मोर. चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट जो हम यूज करते हैं उसका लीकेज होने का चांस ज्यादा है. क्यों, क्योंकि हम हाई कंप्रेसर पर चलाते हैं, कंप्रेसर यूज करते हैं और हाई प्रेशर की वजह से लीकेज होने के चांसेस ज्यादा है. जबकि यहां वो चांसेस लेस है. लीकेज चांसेस इज लेस. लीकेज चांसेस आर लेस. रेफ्रिजरेंट का लीकेज की बात है. फिर ये यूज कहां कहां होता है, तो हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है. मोस्टली ये सभी जगह इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, कोल्ड स्टोरेज, ये सभी जगह वीसीआर हम यूज करते हैं. और इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन है कि जहां वेस्ट हीट अवेलेबल है, क्योंकि हम हीटर में जो जनरेटर है वहां खर्च नहीं करना चाहते, तो वेस्ट हीट अवेलेबल है तो वहां हम वीआर यूज कर सकते हैं. इन एडिशन, जहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है या कम है वहां भी हम वीएआर यूज करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एब्सेंट है या कम है, इलेक्ट्रिक सप्लाई इज एब्सेंट, तो उस जगह भी हम वीआर यूज करते हैं. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम कंप्रेसर की जरूरत, चलाने की जरूरत ही नहीं है, कंप्रेसर है ही नहीं. तो रनिंग मूविंग जो कंपोनेंट है वो कंप्रेसर है, वो यहाँ एब्सेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है. वेस्ट हीट अवेलेबल है कई इंडस्ट्रीज में, तो उस जगह हम वीएआर यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये 10 से 11 जो पॉइंट्स है डिफरेंस की, वो आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं. सभी पॉइंट्स आपके सामने हैं, उस पर से आप अपनी खुद की नोट बना दीजिए वीसीआर वीआर के डिफरेंस के बीच, और ये सभी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।